learning about rejoicing in the Lord. तुम प्रभु में आनंद मनाने के बारे में सीख रहे हैं। Okay, Philippians 4:4. फिलिपियो 4:4। Philippians 4:4. फिलिपियो 4:4। Paul is telling the church. पौलुस कलीसिया से कह रहा है, Okay, always be happy. हमेशा खुश रहो, Rejoice in the Lord प्र- always. हमेशा प्रभु में आनंद मनाओ। मन भी नहीं हो रहा है खुशी मनाने का, फिर भी आमेन बोलो, क्योंकि प्रभु का वचन देख रहे हैं हम। Amen। Amen. So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है, rejoice in the Lord always. हमेशा प्रभु में आनंद मनाओ। And again I will say, और फिर से मैं कहूंगा, rejoice. आनंद मनाओ, वापस बोलो, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ। जब भी बाइबल में दो बार कुछ कहा जाता है ना, मतलब ध्यान देना है। Yes। Because rejoicing is so important. क्योंकि आनंद मनाना बहुत महत्वपूर्ण Because है, the joy of the Lord is our strength. क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। Can I hear an amen? Amen। Okay, so we are learning how to rejoice. तो हम सीख रहे हैं आनंद कैसे मनाना है। We don't know, हमें नहीं पता है, but we are learning. लेकिन हम सीख रहे हैं। Now, what does it mean to rejoice? तो आनंद मनाने का मतलब क्या है? Yeah, rejoice means to show happiness. आनंद मनाने का मतलब आप खुश हो उसे दिखाना। Amen. जाहिर करना। Yes। सब लोग बोलो दिखाना। दिखावा नहीं बोला है, दिखाना। आमेन। दिखावा नहीं, हम लोग एक्टर नहीं है ना, हमें किधर कोई एक्टर इधर नहीं, बाहर होंगे, ठीक है। प्रभु के घर में नो एक्टिंग, ओके। प्रभु के घर में दिखावा नहीं करना है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिखावा। हम दिखावा करने की बात नहीं कर रहे हैं। द हैप्पीनेस व्हिच इज इनसाइड इट कम्स आउट। जो खुशी अंदर है वो बाहर आती है। सब लोग बोलो दिखता है। Amen। बाजू वाले बोलो दिखता है। Okay, you know Nehemiah 2:2 says. नहम्याह 2:2 कहता है, Okay, you know Nehemiah was serving the king. नहम्याह जो है राजा की सेवा कर रहा था, And one day he's very sad. और एक दिन वो बहुत दुखी था, And the king is telling him, listen. और राजा उससे कुछ कह रहा है, Why सुनो, is your face sad? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? Since you are not sick. तू तो बीमार भी नहीं है। अरे बीमार हो तो समझ भी सकते हैं कि चेहरा मुरझाया हुआ है, लेकिन राजा कह रहा है तू बीमार तो नहीं है, तेरा चेहरा क्यों दुखी है? और फिर राजा कह रहा है ये और कुछ नहीं है, ये हृदय का शोक है। Yes। What is happening, you know? क्या हो रहा है पता है? What is inside is coming out. जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। What is inside is coming जो out. अंदर है वो बाहर आ रहा है। अंदर दुख है ना, तो चेहरे पे दुख बाहर आ ही जाता है। Yes। थोड़ी देर हम थोड़ा एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं होता है, आता ही है बाहर। Yes। Can I hear an amen? Amen। But you know what happens? लेकिन आपको पता है क्या होता है? Proverbs 15:13 says. नीति वचन 15 में 13 वचन कहता है, Proverbs 15:13 says. नीति वचन 15 में 13, If you have joy in your heart, यदि तुम्हारे हृदय में आनंद होगा that also will be seen on your face. तो वो भी आपके चेहरे पे दिखाई देगा। Can I hear an amen? Amen। यहाँ पर लिखा है एक a glad heart एक खुशी से भरा हृदय makes a happy face. वो चेहरे को भी खुशी से भरा बनाता है। ओ, अंदर जो है वो बाहर आता है। Amen। अंदर दुख है वो भी बाहर आता है, और अंदर अगर खुशी है, आनंद है, वो भी दिखाई देती है चेहरे के ऊपर। That is what the Bible says. बाइबल यही कह रही है। Can I hear an amen? Amen। So मैं आपको बाहर वाला नहीं सिखा रही हूँ, अंदर वाला, क्योंकि हमारा प्रभु हमें अंदर चंगाई देता है। Amen। He wants to give you joy वो inside. आपको अंदर आनंद देना चाहते हैं, And when you're okay inside, और जब आप अंदर से ठीक होते हो, बाहर से अच्छा ही दिखोगे। Amen। बाजू भाई को देखो, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, मुरझाया हुआ है, खुशी वाला है। देखो देखो थोड़ा सा, और उसको बोलो, अगर दुखी लग रहा है बोलो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु तुमसे प्यार करते हैं। सो व्हाटएवर इज इनसाइड, तो जो भी अंदर है इट कम्स आउट। वो बाहर आता है। कैन आई हियर एन आमेन? Amen। नाउ व्हाई शुड आई रिजॉइस पास्टर? तो पास्टर मैंने आनंद क्यों मनाना चाहिए? ना क्या इतना समय ले रहे हो, खुश रहो। ओके, सो लेट मी हेल्प यू। तो मुझे आपकी मदद नंबर करनी 1, चाहिए। इफ यू लर्न टू रिजॉइस, पहला नंबर, यदि आप आनंद मनाना सीखोगे विल टेक द प्रेशर ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। तो आपके जीवन पर से दबाव वो हटा देगा। कितने लोग जानते हैं जीवन में बहुत दबाव है? पता है कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। हाँ, एकदम सब जगह से दबाव, और ऐसा लग रहा है सीटी बज रही, तुम्हारी आवाज ही उबार आ रही है, बस करो। ऐसा समझ रहे हो ना? कोई ऐसा परिस्थिति में रहा है कभी? दबाव या सो लाइफ हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर, नो? तो जीवन में बहुत सारे दबाव होते हैं, लॉट ऑफ प्रेशर। बहुत सारे दबाव होते हैं। 2 Corinthians 4:8 says, दूसरा कोरिन्थियों 4:8 कहता है, so Paul is saying, तो पौलुस कह रहा we है, are hard pressed on every side यार। हम हर बाजू से दबाए गए हैं। इधर से दबाव, इधर से दबाव, पीछे से दबाव, ऊपर से दबाव, नीचे से दबाव, सब जगह से दबाए गए। बाजू वाले को बोल दबाव ही दबाव है।
करेक्ट ना? ओके, सो यू नो वन somebody did a किसी ने survey. सर्वे किया है Okay, and they said और उन्होंने कहा a 4-year-old child, 4 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा करीबन 400 बार हंसता है दिन में. वाह. और एक बड़ा व्यक्ति कितनी बार हंसता है पता है? 15 बार. और वो भी पास्टर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते, हंसो ना, मुस्कुराओ ना, तभी. आमेन. आमेन. Amen. स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा 400 times a child smiles. एक बच्चा 400 बार मुस्कुराता है दिन 400 में. times a child laughs. एक बच्चा जो है 400 बार मुस्कुराता है, हंसता है. हंसता है, राइट? इसलिए प्रभु ने क्या कहा पता है? छोटे बच्चे के जैसे बन जाओ. Amen. Can I hear an amen? हम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए होंगे, 40 साल के, लेकिन दिखते हैं 60 के, है ना? थोड़ा जल्दी फास्ट बढ़ रहे. और यीशु कह रहे छोटे बच्चे के जैसे बन जाओ. या बिकॉज अ चाइल्ड लर्न्स टू ट्रस्ट गॉड. क्योंकि बच्चा सीखता है प्रभु पे भरोसा करना. उसको कोई कभी देखा है कोई बच्चे को टेंशन में? उसको खाली एक चीज का टेंशन होता है, सब लोग खेल रहे हैं, मुझे कब खेलने मिलेगा. बाकी कभी बच्चे को देखा है मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या करूंगा? आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो? सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन लाइफ. तो जीवन में बहुत सारा दबाव होता है. या एंड गॉड इज सेइंग, और प्रभु कह रहे हैं Isaiah 61 verse 3, यशाया 61 अध्याय वचन 3, come on, God has something for us. प्रभु के पास हमारे लिए कुछ तो है. आज आके बोलो प्रभु के पास दवा है, हमारे लिए दवा है. या हम लोग कुछ ज्यादा बड़े हो गए हैं और प्रभु के पास दवा है ज्यादा बड़े लोगों के लिए. ओके, सो दिस इज अबाउट जीसस. ये यीशु के बारे में है. व्हाट इज ही गोइंग टू डू? और वो क्या करने वाले हैं? वो वहां पे देखो, द ऑयल ऑफ जॉय फॉर मॉर्निंग. शोक के लिए आनंद का तेल. यू नो व्हाट इज ऑयल? पता है तेल क्या है? इट स्पीक्स अबाउट द होली स्पिरिट. वो पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है. अबाउट द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आनंद का तेल. Amen. Who brings joy? आनंद कौन लाता The है? Holy Spirit brings joy. पवित्र आत्मा आनंद लाते The हैं. Holy Spirit brings joy. पवित्र आत्मा आनंद लाते हैं. प्रभु क्या कह रहे हैं पता है? तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारा रोने धोने के लिए, तुम्हारे शोक मनाने के लिए मेरे पास दवा है. Amen. And that is called the oil of joy. और उसे कहते हैं आनंद का तेल. Oil of joy. आनंद का ये तेल. हफ्ते में प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे ऊपर वो आनंद का तेल उंडे लो. Amen. और थोड़ा ऐसा ऐसा मत डालना, प्रभु बहुत दुख है, थोड़ा उंडेल ही दो. Amen. बड़ा सा जार लेके ऐसा टांग. And then he says, फिर आगे कहता है the garment of praise स्तुति के वस्त्र for the spirit of heaviness. भारीपन की आत्मा के लिए. Now you know what the Bible says? पता है बाइबल क्या कहती है? You know, one day I was going through this heaviness. एक दिन मैं इस भारीपन से जा रही थी. हाँ, भारीपन मतलब पता है, ऐसा लगता है हाथ पैर, दोनों हाथ दोनों पैर 100 किलो के हो गए. पता है ऐसा कैसा चलेगा? एक्टिंग चाहिए ना, देखो करना, कर दिखा के. हाँ, भारी बोझ के साथ. हाँ, ओके. हाँ, थोड़ा पानी ला दे. अच्छा, थोड़ा क्षमा कर दे. ओ, गया गया गया. लिसन, सुनो, हैवीनेस इज अ स्पिरिट. भारीपन आत्मा है. सब लोग बोलो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है. वापस बाजू वालों को हिला के बोलो दुष्ट आत्मा है. Heaviness is a spirit. भारीपन दुष्ट आत्मा है. कभी कभी ऐसा, कितने लोग समझ रहे भारी लगता है, कभी कभी सर पे भारी है ना, इधर भारी. कभी कभी ऐसा लगता है चर्च नहीं जाना चाहिए. कभी कभी के पास हमेशा लगता है, करेक्ट ना? कभी कभी लगता है मंडे को काम पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. कमान हाथ उठाओ जितने लोग समझ रहे हैं, करेक्ट. कभी कभी लगता है वो मेरे पति का चेहरा बिल्कुल नहीं देखना है. कमान कमान कमान. हाँ, कमान. ओके. कभी कभी लगता है आज खाना तो बनाना ही नहीं है. Come on, yeah, देखा और हाथ ऊपर गए. ओके, what is happening, you know? क्या हो रहा है पता है? और पता है कभी कभी पता भी नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, राइट? पता नहीं पास्टर क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं आ रहा है पास्टर. मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है. ओके, what has happened? क्या हुआ है? Some spirit is working. कोई तो आत्मा काम कर रही है. एंड उसने क्या किया है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं घुसा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया है. Yes. और उसे भारीपन की आत्मा कहते हैं. Yes. Can I hear an amen? Amen. ये हो रहा है. ऐसा मत सोचो चलो थोड़ा टाइम पास करते, आज मन नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा पिक्चर देखते हैं, चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, आज मन नहीं. अरे मन नहीं हो रहा है ना, तभी उल्टा करने का. Amen. बाजू को बोल एकदम उल्टा करने का. प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है ना, बोलने का नो प्रॉब्लम, मन तुझे मैं दिखाती हूँ. कम ऑन, तुझे मैं दिखाता हूँ. कम ऑन विल्सन, आवाज ना येता है.
मन मुझे आधा घंटा प्रार्थना नहीं करने दे रहा ना मन, मैं तुझे आज दिखाता हूँ, 2 घंटा करके दिखाता हूँ। Amen. जो वो करने को बोल रहा है ना, उल्टा करने का। आमेन। उल्टा करने का, बाजू में लड़ना पड़ता है ना। हम लोग भारी ऐसा ऐसा काम पे जाएंगे और 2-4 लोग और बोझ डाल देंगे और ले हाँ फिर क्या होता है, बीमार। Come on, yes? Yeah. So Jesus is saying, तो यीशु कह रहे हैं, I have दवा for you, दवा है। मेरे पास दवा। तुम्हारे लिए दवा है। क्या है दवा? The oil of joy। आनंद का तेल। बॉटल दे जल्दी से। हाँ, oil of joy। आनंद का तेल। प्रभु कह रहे जब मैं आऊंगा ना, मैं एक तेल डालूंगा जिसे Amen. आनंद का तेल बोलते हैं। Amen. And when I will pour that oil over you, और जब मैं वो तेल तुझ पर डालूंगा, and then I'm going to give you a new कपड़ा। और उसके बाद मैं तुझे नया कपड़ा दूंगा। कपड़ा, हाँ, I'm going to give you a new कपड़ा। मैं तुझे नया कपड़ा दूंगा। It is called the garment of praise। उसे कहते हैं स्तुति का वस्त्र। The garment of praise। स्तुति का वस्त्र। पाइजे सबके साथ नहीं मिल सकता है। ये प्रभु बोल रहे मैं दे रहा हूँ, ये तू ले। ये क्या करेगा कपड़ा पता है? द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। भारीपन की आत्मा के लिए स्तुति के वस्त्र। आमेन। ये कपड़ा ये सब चीजों के ऊपर आक्रमण करने वाला है। आमेन। आमेन। हम लोग रुके, मुझे थोड़ा चांगला वाटणार तेव्हा मी पुढे जाणार। थोड़ा अच्छा लगेगा तभी मैं आगे जाऊंगा। प्रभू सांगते, प्रभू म्हणते पुढे जा। प्रभु कहता है आगे जा। चांगला वाटणार। प्रभु कहते हैं आगे बढ़, अच्छा लगेगा। फरक समझ में आ रहा है? हम लोग भावनाओं से चल रहे हैं। चांगला वाटणार तेव्हा मी पुढे जाणार। अच्छा लगेगा तभी मैं आगे जाऊंगा। नाही वाटणार, अच्छा नहीं लगेगा, नाहीच वाटणार। बिल्कुल नहीं लगेगा। बाजू वाले बोल कपड़ा है एक, है ना, स्तुति का कपड़ा। हिला के बोलो स्तुति का कपड़ा है। ओके, सो व्हाट गॉड इज सेइंग। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? जी कैसे, क्या करने का पास्टर, क्या करूं? कितने लोग जानते हैं तुम्हारी हालत ऐसी है? कितने लोगों को लग रहा है मेरी हालत ऐसी है? मैं तो देख पा रही हूँ, तुम्हें लग रहा है? हाँ, वेरी गुड, प्रेज गॉड। सो द लॉर्ड इज सेइंग, तो प्रभु कह रहे हैं यू हैव टू से आई एम गोइंग टू प्रेज माय गॉड। आपने कहना है मैं तो मेरे प्रभु की स्तुति करने वाला हूँ। गोइंग टू रिजॉइस इन माय गॉड। मैं तो मेरे प्रभु में आनंद मनाने वाला हूँ। जो करना है करे, मैं तो मेरे प्रभु में आनंद मनाने वाला हूँ। आमेन। मैं खुशी मनाने वाला हूँ किस में? प्रभु में, यीशु में। यीशु में। हाँ, सो व्हेन ही मेक्स अ डिसीजन, तो जब वो निर्णय लेता है, ये आहिस्ता आहिस्ता सब निकलने लगता है। धीरे धीरे ये सब निकलने लगता है। टन 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 टन। बोल प्रभु धन्यवाद। चालू कर, तू ये पकड़। धन्यवाद, मैं तेरे बोझ निकालती हूँ। बोल प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझसे प्यार किया है, आपने मुझसे प्यार किया है, अपनी जान दी है, आपने अपनी जान दी है, आपके जैसा कोई नहीं है। आपके ऐसा कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं स्तुति करूँ, लेकिन मैं स्तुति करूँगा, आप में आनंद मनाऊंगा। मैं आप में आनंद मनाऊंगा। और प्रभु वो तेल डालो प्रभु, वो तेल डालो प्रभु, मेरे सर के ऊपर तेल डालो। आमेन। चांगलं वाटते का? अच्छा लग रहा है क्या? बाजू वाले को बोलो अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा कदम उठाना पड़ता है। यस। इसलिए हम सीख रहे हैं। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। और तुम सोचो जिसके पास आनंद नहीं है, उस दुनिया पूरी अपना जमेला उसके ऊपर डालते हैं। ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, और हम लोग सब ऐसे भोलू के जैसे घूमते हैं। आत्मा में हम कैसे दिखते होंगे पता है? बच्चे के जैसे नहीं दिखते हैं, बच्चा फ्री दिखता है, करेक्ट? लेकिन हम सारे बोझ लेकर चल रहे हैं। और फिर हमारे पास्टर बोलते हैं डू समथिंग फॉर गॉड। प्रभु के लिए कुछ तो करो। हो कसं करू? एवढा बोझ नाही, क्या बोलते हैं? वजन। Amen. So why should I rejoice? तो मैंने आनंद क्यों मनाना है? I have to take a step of faith. मैंने विश्वास का कदम लेना है। अभी जो तुमने किया, तुमने विश्वास का कदम उठाया। मन नहीं हो रहा है। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे एक बार प्रेजेंट वर्शिप तो हो गया ना, सेकेंड राउंड चल रहा है क्या? और जो लेट आए होंगे उनको लग रहा होगा अच्छा वो मैं तो जल्दी आ गया। नहीं, तुम जल्दी नहीं आए, तुम काफी लेट आए हो। ओके, सेकेंड राउंड नहीं है, हम विश्वास का कदम उठा रहे हैं। और जैसे तुम विश्वास का कदम उठाते हो वो सब वजन निकल रहा है। आमेन। अभी फ्री होके स्तुति कर सकता है ना? हालेलुया, कम ऑन। सो व्हाई शुड आई रिजॉइस इन द लॉर्ड? तो मैंने प्रभु में आनंद क्यों मनाना है? व्हाई शुड आई रिजॉइस? मैंने क्यों आनंद मनाना है? बिकॉज आई विल शेक ऑफ दिस प्रेशर। क्योंकि ये दबाव को मैं झटक दूंगा। आज बोल दबाव तो आने ही वाला है, लेकिन रोज प्रभु ने हमें दवाई दिया है। आमेन। आमेन। क्या दवाई दिया? आनंद का तेल। आमेन। सब लोग बोलो आनंद का तेल।
और स्तुति के वस्त्र दिए हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. So when you put them on, तो जब आप उन्हें पहनते हो, all the pressure will go in the name of Jesus. सारा दबाव निकल जाएगा यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Number 2. दूसरा Why नंबर, should I praise God? मैंने प्रभु की स्तुति क्यों करना है? Because joy has healing properties. क्योंकि आनंद के अंदर चंगाई के पदार्थ होते हैं। चंगाई के गुण है अंदर। आनंद के अंदर उनकी क्षमता है चंगाई लाने की। Amen. Joy आनंद will bring healing inside you. वो आपके अंदर चंगाई लाएगा। Let me show you God's word. आपको प्रभु का वचन दिखाने दो। Proverbs 17:22. नीति वचन 17 अध्याय वचन 22। A cheerful heart is good medicine. हर्ष से भरा हुआ हृदय अच्छी दवाई है। क्या लिखा है यहाँ? वचन में अच्छी दवाई दी है। Bible says बाइबल कहती है a happy heart, एक खुशी से भरा हृदय, a joyful heart, आनंद से भरा हृदय, it is good medicine. वो अच्छी दवाई है। हम लोग दवाई दो ना, दवाई दो ना, दवाई दो ना। कोई तो दवाई दो कि अच्छा हो जाए, कोई तो दवाई दो अच्छा हो जाए। प्रभु कह रहे जो आनंद मैं देता हूं ना, तुम्हारा हृदय जब आनंद से भरा रहता है ना, वो दवाई का काम करता है। Amen. It works as joy. It works as medicine. वो दवाई के जैसे काम It करता is है। medicine for your body. वो आपके शरीर के लिए दवाई है। See, वहां पे क्या लिखा है? लेकिन एक टूटा हुआ मन, what will it do? वो क्या करेगा? पूरी ताकत निकाल देगा। यस। हाँ, आमीन। कुछ लोग हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं सब कुछ है, मुझे सब हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, सब हो रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं है, नहीं मुझे सब हो रहा है, क्योंकि अंदर ठीक नहीं है, अंदर डर भरा है, अंदर दुख भरा है। कुछ लोग बस अभी मैं इसमें से बाहर कभी नहीं आऊंगा। तुम कभी नहीं आओगे, क्योंकि तुमने अंदर बोल दिया है मैं इसमें से कभी बाहर नहीं आऊंगा। So what is happening, you know? तो क्या हो रहा है पता? जो बची कुची ताकत है ना, वो भी जा रही है। Yes. वैसा यहाँ पर लिखा है, एक टूटा हुआ मन पूरी जो ताकत है ना, वो निकाल देता है। लेकिन खुशी से भरा दिल, आमीन, दवाई का काम करता है। Amen. Can I hear an amen? Amen. It works like medicine. वो दवाई के जैसे काम Works करता है। like medicine. दवाई के जैसे काम करता है। तो क्या करने का पास्टर? कुछ नहीं, खुश रहने का। Amen. गुड मेडिसिन। अच्छी आई दवाई। एम गोइंग टू लिव लॉन्ग। मैं तो लंबा जीवन जीने वाला हूँ। लंबा मतलब 80 90 जो भी हो, कल तक भी जीव तो भी, लेकिन अच्छा जीवन जीने वाली हूँ। Amen. आई एम गोइंग टू लिव अ गुड लाइफ, मैं अच्छा जीवन जीने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू रिजॉइस इन माय गॉड। क्योंकि मैं मेरे प्रभु में आनंद मनाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू रिजॉइस। ओके, सो व्हाई शुड आई रिजॉइस? तो मैंने आनंद क्यों मनाना है? बिकॉज़ आई विल हैव लॉन्ग लाइफ। क्योंकि मेरे पास लंबा जीवन होगा। इट विल वर्क लाइक मेडिसिन। वो मेरे लिए दवाई के जैसे काम करेगा। लेकिन बस फिर कैसे आनंद मनाने का? कुछ नहीं, जो धन्यवाद दे सकता है वो हमेशा आनंद मना सकता है। Amen. वापस बोलूं, जो इतना कुछ प्रभु करने के बाद जो धन्यवाद भी नहीं दे सकता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो मुस्कुरा भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। यू नो, इफ यू गेट 1 करोड़ रुपीज ऑल्सो नो पॉइंट। यदि आपने 1 करोड़ दिए तो भी कोई समझता, किस कोई आपको देता है, यदि आपको कोई 1 करोड़ देता तो भी कोई फायदा नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें धन्यवाद जिसको देना आता नहीं है ना, वो कभी आनंदित नहीं रह सकता है। Yes. बट द वन हु कैन गिव थैंक्स लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद दे सकता इन है एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में, कम ऑन, इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में, व्हाटएवर हैपेंस, चाहे जो कुछ क्यों ना हो गॉड जाए, इज अ गुड गॉड। मेरा प्रभु भला Whatever परमेश्वर, happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, Jesus loves me. मेरा यीशु मुझसे प्यार करता Whatever है, happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो my जाए, Jesus thinks about me. मेरा यीशु मेरे बारे में सोचता है, happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो He's जाए, coming back for me. वो मेरे लिए वापस आ रहा है, Coming back for me. वो मेरे लिए वापस आ रहा है। Amen. आमीन। जो धन्यवाद देगा वो हमेशा आनंद मना सके। How to live in this joy always. हमेशा इस आनंद में कैसे जीवन जीना है? So last time I told you, पिछले बार मैंने आपको बताया, joy is supernatural. आनंद अलौकिक है, It comes from the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की ओर से आता Can है। I hear an amen? आमीन। You know, I was feeling very low तो मुझे बहुत ही one day. एक थोड़े दिन पहले बहुत निराशापन महसूस हो रहा पहले था। नहीं, थोड़े दिन ऐसे थे, बहुत ऐसा निराशा लग रहा था। मैंने बोला ना, वो राज के जैसा सीन था, बहुत सारा बोझ लेकर, यू नो, ऐसा लग रहा है 100 किलो, यू नो, दैट काइंड। एंड आई वेंट फॉर रिवाइवल फायर। और मैं बेदारी की आग की प्रार्थना में गई। वाह, ऐसा अंदर से लग रहा था क्या जाने का, सच बोल रही हूँ, ओके, अंदर से ऐसा लग रहा है क्या जाने का, अभी थक गई हूँ, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, और वो पास्टर हाई माइक हाथ में दे देते हैं, तुम भी प्रार्थना करो, आवाज़ नहीं निकल रही है, गाना नहीं आ रहा है, क्या जाने का। मैं कुछ बहाना सोच रही थी घर पर बैठने का। फिर ये सब खाली 2 मिनट चला, हाँ,
खाली 2 मिनट। उसके बाद आई सेड नो नो आई एम गोइंग, उसके बाद मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ना वो क्या बोलते हैं ढीठ, धिट, जिद्दीपन। हाँ जिद। कितने लोग जिद्दी है यहाँ पर? वेरी गुड। घर पे जिद मत करो। हाँ, शैतान के राज्य के खिलाफ जिद। आमीन। हाँ, जिद को अच्छे तरह से इस्तेमाल करो, घर में मत करो। आमीन। सो आई एम वेरी जिद्दी। तो मैं तो बहुत जिद्दी हूँ। मैंने बोला अच्छा कोई कान में बात कर रहा है, आज मत जा, आज मत जा। तो वो सब बोझ लेकर बैठे रहे। प्रेज गॉड। मैंने कहा मैंने तुझे पहचान लिया, मैं तो जा रही हूँ। आमीन। तो फटाफट आई गॉट रेडी एंड आई वेंट। फटाफट तैयार होकर मैं गई। नहीं मन हो रहा है तो भी, कुछ भी हो जाए, उल्टा करने का, बाजू बाजू उल्टा ही करने का। जो भी तुम्हारा शरीर बोलता है उसका उल्टा करने का, जो भी दुष्ट आत्मा बोलते है उसका उल्टा करने का। कहना हियर एन आमेन। एंड व्हाट फ्रीडम आई गॉट। और कितनी बड़ी आजादी मुझे मिली। व्हाट फ्रीडम आई गॉट। कितनी बड़ी आजादी मिली मुझे। बाप रे, ऐसा लगा आत्मा में सब तोड़ फोड़ हो गया और मैं बाहर आ गई यीशु के नाम Amen. में। प्रार्थना तो आप लोग ही चलाते हो ना और वही पास्टर आपके घर में रहते हैं ना। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब हम साथ में आते हैं ना, एक नया अभिषेक आता है। सुनो, जब कलीसिया साथ में आती है ना, there is an anointing, वहाँ पर अभिषेक होता there is है। a new anointing। वहाँ पर नया अभिषेक होता है। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं सिखाती हूँ, सब अच्छा है। घर पे प्रार्थना करना है, लेकिन जब हम साथ में आते हैं ना, something happens, कुछ तो होता है, something powerful happens। कुछ तो सामर्थ्यवान होता है। Where you are weak, somebody else is strong। जहाँ पर आप कमजोर होते तो कोई और ताकतवर होता तुम्हारी है। आवाज नहीं निकले, लेकिन ये बाजू वाला चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा है और उसके कारण तुम्हें ताकत मिल रही है, तुम्हारे बोझ निकल रहे, कुछ तो अच्छा होता है। That's why we have to come for prayer। इसलिए हमने प्रार्थना के लिए आना है। See, some people I know, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, इतने प्रॉब्लम में है फिर भी प्रार्थना के लिए नहीं आते। मैं सोचती हूँ तो ये कौन सी चीज के लिए रुके है? कौन सा स्वर खुले, चमत्कार हो, क्या रुके है? Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? You have to come। आपने आना है। नहीं पास्टर टाइम नहीं है, तो उधर ही रहो, 2-4 साल वो समस्या में पड़े रहो, अच्छा रहेगा। लेकिन वहां आओगे ना प्रार्थना करने, आई एम टेलिंग यू गॉड विल डू समथिंग फॉर यू। तो मैं आपसे कह रही हूँ प्रभु आपके लिए जरूर कुछ गॉड करेंगे, इज लुकिंग एट योर फेथ। क्योंकि प्रभु आपके विश्वास की ओर देख गॉड रहे इज हैं। एक्साइटेड विद योर फेथ। प्रभु आपके विश्वास को देखकर उत्साहित होते हैं। टेलिंग ऑल हिज एंजल आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। वो अपने सारे स्वर्गदूतों से कह रहे होंगे कि मुझे उनके लिए जरूर कुछ करना आई पड़ेगा, हैव टू डू समथिंग फॉर देम। मुझे उनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। कैन आई हियर एन आमेन? आमीन। प्रॉब्लम में है, प्लीज आओ, और प्रॉब्लम में नहीं हो तो भी आओ, ताकि नया बड़े प्रॉब्लम में नहीं घुसोगे, और घुसोगे तो भी फटाफट बाहर आ जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Yeah. So how does joy come? तो आनंद कैसे आता है? The presence of God, प्रभु की उपस्थिति में, the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के I द्वारा। told you all this last time. मैंने आपको पिछले बार ये सब बताया। There is a river of God। परमेश्वर की एक नदी है। इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रभु की एक नदी है। आमीन। जब हम प्रभु को पुकारते हैं विश्वास से, प्रभु की नदी आती है, पवित्र आत्मा आते हैं, Amen. और वो कौन है? आनंद का तेल लेकर आते हैं। आमीन। Amen. Joy comes. आनंद आता है। ताकत आती है यीशु के नाम में। Amen. Let me take you ahead. Okay, how to live in this joy always. हमेशा इस आनंद में कैसे जीवन जीना है? Write down. Number 2. लिख कर लीजिए दूसरा There नंबर। is joy in salvation. उद्धार में आनंद है। Isaiah 12 verse 3. यशाया 12 अध्याय वचन 3। You know what it says? पता वचन क्या कहता है? यशाया में लिखा है, okay, with joy you will draw water from the wells of salvation. आनंद के साथ तुम उद्धार के कुएं में से पानी खींच कर निकालोगे। Okay, this is very beautiful. ये बहुत सुंदर है। पता है क्यों? क्योंकि यूहन्ना 4 में यीशु एक सामरी स्त्री को मिले थे। Yes. पता है कहाँ? कुएं के पास। यस। आमेन। और यीशु से क्या कह रहे हैं पता है? You know the water I give you, पानी जो मैं तुझे देता हूँ, ये कुएं का पानी कुछ नहीं, जो पानी मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें तृप्त करेगा। आमीन। You know what he's telling her? पता है यीशु से क्या कह रहे हैं? आनंद के साथ तुम उद्धार के कुएं से पानी निकालोगी। आमीन। ये कुआं सूख जाएगा, बारिश नहीं होगी, कुआं सूख जाएगा, लेकिन जो कुआं मैं देता हूं, उद्धार का कुआं, Amen? Amen. With joy you will draw water. आनंद के साथ तुम पानी निकालोगे। Simple words. आसान शब्दों में, जब हमारा उद्धार होता है ना, आनंद पहले हमारे जीवन में आता है। आमीन। Psalm 32:1 and 2. भजन संहिता 32 में 1 और 2। Oh, what joy for those whose
disobedience is forgiven. ये कितने आनंद की बात है उन लोगों के लिए जिनका आज्ञा उल्लंघन क्षमा किया गया है। आइए, जिन लोगों का उद्धार हुआ है, मैं तुम्हें फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ वो दिन जब पहली बार यीशु के लिए दिल खोला था। आमेन। कितने लोगों को याद है वो आनंद, वो शांति? करेक्ट ना? और पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन याद है वो कितने आनंद की बात है जब हमारे पाप हमारी आंखों से दूर किए जाते हैं। आमेन। एक चुटकी में जब हमने यीशु को पुकारा, he did this for us. उन्होंने हमारे लिए ये He किया, did this for us. उन्होंने हमारे लिए ये किया है। Hallelujah. Hallelujah. Look at the next verse. अगला वचन, Oh, what joy for those whose record the Lord has cleared. ये कितने आनंद की बात है उन लोगों के लिए जिनका लेखा परमेश्वर ने मिटा दिया है। बाजू आके बोलो याद कर, याद करो, याद करो। या वो दिन, किसी को याद है वो दिन जब तुमने यीशु को अपनाया था? 4 हाथ नहीं होता है, कभी कभी पता नहीं चलता उद्धार कब हो गया। होता है, बहुत लोग चर्च में आते आते उद्धार भी हो जाता है। आई नो कौन से सर्विस में होता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ प्रभु आज उद्धार होना चाहिए मेरी सर्विस में। आमेन। आमेन। या सो दैट डे, तो उस दिन बार बार क्या कहा गया है? कितने आनंद की बात, Amen. कितने आनंद की बात। यू नो व्हेन जॉय कम्स, पता है आनंद कब आता है? जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। आमेन। पहली बार वो स्वर्ग का आनंद हमारे हृदय में आता है। आमेन। Can I hear an amen? Amen. Oh, it is so beautiful. ये बहुत सुंदर है। Do you know heaven rejoices? आपको पता है स्वर्ग आनंद मनाता है? Come on, heaven rejoices. स्वर्ग आनंद मनाता When है। somebody receives Jesus, heaven rejoices. जब कोई यीशु को स्वीकारता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। Luke 15:7. लूका 15 अध्याय वचन 7। Luke 15:7. लूका 15 में 7 Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, I say to you, मैं तुमसे कहता हूँ there will be more joy in heaven over one sinner who repents. एक पापी जब पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में और बहुत आनंद होगा। ओ बाजू आके बोलो स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। आमेन। हाँ, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो ना, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना? थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा, है ना? स्वर्ग में आनंद होता है। आमेन। Many years back, बहुत सालों पहले, ओके, कोविड के पहले एंड ऑल दैट ना, सिस्टर वैष्णवी और मैं, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ती थी, पास्टर आओ ना, कुछ लोगों को प्रभु के बारे में बताना, आओ ना पास्टर, आओ ना। तो आई यूज्ड टू गो विद हर, तो मैं उनके साथ जाती थी। एंड व्हेन वी यूज्ड टू शेयर द गॉस्पेल, और जब हम सुसमाचार बांटते थे एंड व्हेन पीपल यूज्ड टू गेट सेव्ड, और लोगों को उद्धार होता था, जब कोई यीशु से क्षमा मांगते थे ना, तभी हम लोग केक लेकर आते थे। वाह! और वो लोग बोल रहे केक क्यों लाए? क्योंकि अभी स्वर्ग में पार्टी चल रहा है। आमेन। सी, ये कहानियां नहीं है, ये सच है। आमेन। यीशु क्या कह रहे? जब एक पापी उद्धार पाता है, क्षमा पाता है, स्वर्ग में आनंद होता है। There's a party happening. स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। Amen. हम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। मैं तो यही सोचती रहती हूँ, ये शहर में जब उद्धार आएगा, स्वर्ग में कितना जश्न होगा, आमेन। कितना जश्न होगा। Can I hear an amen? मुझे पता नहीं हम कौन सी चीज़ों के लिए जी रहे हैं। मेरे बच्चे की शादी हो, फिर मेरे पोते की शादी हो, फिर उसके बच्चे की शादी हो। अरे बाबा, उद्धार के लिए जीना है। Can I hear an amen? Amen. When somebody gets saved, जब किसी का उद्धार होता है there is joy in heaven. तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, Somebody has been pulled out of hell. क्योंकि कोई तो नर्क से खींच कर निकाला गया है। Amen. Yeah. So David, Psalm 35 verse 9. भजन संहिता 35 अध्याय वचन 9। Now let me tell you, this salvation means to be saved. और मुझे आपको ये बताने दो, ये उद्धार मतलब बच जाना। सब बोलो बच जाना। ओके, तो शायद हम 10 साल पहले बच गए ना? Amen, yes. ओके, मेरे लिए शायद एक 30 साल पहले मैं बच गई। Praise God. आमेन। मैं वही उस दिन सोच रही थी, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी में प्रभु को जानती हूँ। आमेन। I'm so happy. मैं तो बहुत खुश हूँ। Amen. So, what was I saying? Yeah. So maybe you got saved तो शायद आपका उद्धार हुआ 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले। बचाए गए ना? यस। बाजू को पूछो बचाए गए? हाँ, वेरी गुड। लेकिन ये बचाया जाना बार बार भी होता रहता है। बार बार मतलब कितनी सारी परिस्थितियों में से प्रभु में बचाते रहते हैं। Amen. हमें बचाते रहते, उसमें से बाहर निकालते रहते हैं। हम फंस जाते थे। कितनी बार शैतान ने, he organized a trap for us. उसने हमारे लिए जाल बिछा के रखा था, लेकिन our God helped us. लेकिन हमारे प्रभु ने हमारी He मदद has helped की। us. उन्होंने हमारी मदद की। Can I hear an amen?
Yeah. So David is saying, तो दाऊद कह रहा है, if you read the psalm, यदि आप ये भजन पढ़ोगे, शुरू से पढ़ोगे ना, दाऊद कह रहा है, हे प्रभु ये मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े, हे प्रभु आप उनको जवाब दो ना, हे प्रभु उनको ये करो, उनको ये करो, उनको वो करो. Praise God. उसके बाद वो क्या कह रहा है पता है? My soul will be joyful in the Lord. मेरा प्राण मेरे प्रभु में आनंदित होगा. See, कब ये सब कह रहा है? युद्ध चल रहा है, उसके बीच में बोल रहा है. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. हम लोग सोचते हैं सब शांत पानी होगा ना तब मैं आनंद मनाऊंगा. इसका युद्ध चल रहा है और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु प्लीज हैंडल दिस एनिमीज प्लीज. प्रभु कृपा करके शत्रुओं को आप देख लो. लेकिन वो क्या कह रहे पता है? मेरा प्राण मेरे प्रभु में आनंदित होगा और मैं उद्धार में आनंद मनाऊंगा. आमेन. I will rejoice in salvation. मैं उद्धार में आनंद मनाऊंगा. I will rejoice in my God's salvation. मैं मेरे प्रभु के उद्धार में आनंद मनाऊंगा. मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है, मेरे प्रभु मुझे बार बार बचाते रहते हैं, मैं उस चीज में आनंद मनाने वाला हूँ. आमेन. Can I hear an amen? Now the same David, अभी यही दाऊद, when we, you may say, but pastor, I sinned. आप कहोगे पास्टर मैंने तो पाप किया. मैंने पाप किया पास्टर. मैं यीशु के पास आया हूँ लेकिन मैंने पाप किया है. When we do like that, आपको तो जब वैसा हम करते कुछ, yeah, joy goes away. आनंद निकल जाता है. It goes away. वो निकल जाता है. Confidence goes away. आत्मविश्वास निकल जाता है. ये पाप जो है ना इतनी बेकार चीज है ना, सिर्फ नुकसान ही होने वाला है. सिर्फ नुकसान 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 और कुछ उसमें अच्छा नहीं आने वाला है. बाइबल सेज इट्स फॉर लिटिल टाइम. बाइबल कहते हो थोड़े समय के लिए होता है. द प्लेजर इज फॉर लिटिल वो टाइम, मजा उसका थोड़े समय के लिए होता है, बट आफ्टरवर्ड्स ओनली लॉस. लेकिन उसके बाद सिर्फ नुकसान होता है. या सो लुक एट डेविड, Psalm 51 भजन संहिता 51 में दाऊद को देखेंगे. and verse 12. वचन 12. या you know what he's telling the Lord? पता है वो प्रभु से क्या कह रहा है? या ये भजन उसने कब लिखा है? वे विचार किया, गलत किया, किसी को मरवाया और पश्चाताप भी नहीं किया. 7, 8, 9, 12 महीने पता नहीं ऐसी चल रही थी गाड़ी. अचानक एहसास हुआ, I sinned. मैंने पाप किया. And he wrote this song. और उसने ये गीत लिखा और है. वहां पर वो क्या लिख रहा है पता है? Restore to me the joy of your salvation. प्रभु आपके उद्धार का आनंद मेरे अंदर पुनर्स्थापित कर दो. सुनो, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना एक आनंद होता है. बाजू वाले को बोले कि आनंद होता है. Yeah, there is a joy. एक आनंद होता है. My God has saved me. मेरे प्रभु ने मुझे My बचाया. God is with me. मेरा प्रभु मेरे साथ है. लेकिन जब हम ये गड़बड़ करते हैं ना, आनंद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा. लेकिन तू पास्टर क्या करूं मैं? आ जाओ ना लौट के प्रभु के पास. आमेन. जब तक श्वास है तब तक आशा है. यस. मैं तुम्हें वापस प्यार से चेतावनी दे रही हूँ. जो लोग सोचते हैं ना मैं बाद में एंड में पश्चाताप कर लूंगा, एंड में, अंत और में. मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा. कोई जानता है अंत कब आने वाला है? यू डोंट नो योर एंड. आपको आपका अंत नहीं आई पता. डोंट नो माय एंड. मुझे भी मेरा अंत नहीं पता. प्लीज ऐसा मत सोचो अंत में कर लूंगा, तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा. इसलिए प्रभु वचन में क्या लिखा है पता है? आज का दिन उद्धार का दिन है. Amen. टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन. आज का दिन उद्धार का दिन है. टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन. आज का दिन उद्धार का दिन है. आई हैव नॉट सीन टुमारो. क्योंकि मैंने कल नहीं देखा है. मुझे नहीं पता मैं कल सुबह उठूंगी कि नहीं उठूंगी. धन्यवाद. नहीं उठूंगी तो स्वर्ग में धन्यवाद दूंगी. धन्यवाद तो जरूर दूंगी. आमेन. आमेन. So come back to the Lord. तो प्रभु के पास लौट आओ. And when you come back, और जब आप लौट आओगे, what is David praying? दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु फिर से वो आनंद मेरे जीवन में स्थापित कर दो. आमेन. Amen. Now let me just help you. अभी मुझे आपकी मदद करने दो. See, joy is an emotion. आनंद एक भावना है. Please understand. इस बात को समझिए. Emotions are all connected to what you are thinking. भावनाएं हमेशा जो आप सोच रहे हो ना उससे जुड़ी होती है. Amen. उससे हमेशा जुड़ी रहती है. आप क्या सोचते हो? तो हम क्या सीख रहे हैं? आनंद में कैसे जीना है, right? Yes. Come on, yes. Yes. We are learning how to always live in joy. हम सीख रहे हैं हमेशा आनंद में कैसे जीना है. So what I should do, Pastor? तो मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? I have to think the right things. तो मैंने सही बातों के बारे में सोचना है. कोई हमें नहीं बोल रहा है. हमारा दिमाग इधर जा रहा है और हम ऐसे बोल रहे हैं मुझे उधर जाना है लेकिन मेरा दिमाग इधर जा रहा है. नो नो नो, तुम्हारा दिमाग जिधर जाना तुम भी उधर ही जाने वाले हो.
That is the truth. ये सच्चाई है। If you begin to think depressive thoughts, यदि आप निराशापन के विचार सोचने लगोगे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो तुम उधर ही जा रहे हो. But if you begin to think, लेकिन यदि आप सोचने लगोगे, my God loves me, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता मेरे है, प्रभु ने मुझे बचाया है, Amen. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. इसलिए one day these people went, एक दिन कुछ लोग गए, Jesus sent his disciples यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा to cast out demons. दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। सुनो मेरे साथ, बाजू वाले को देखो, सो रहा है तो बोलो थोड़ा सुन ले पहले, बाद में सोना. ओके, लिसन टू मी. मुझे सुनो, Jesus sent some of his disciples. यीशु ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा And he said, go heal the sick, और कहा जाकर बीमारों को चंगा करो, cast out demons. दुष्ट आत्मा को निकालो। Amen. So they all went. तो सब गए और जब वापस आए ना, रिपोर्ट दे रहे, हे प्रभु आपके नाम में ना क्या दुष्ट आत्मा फटाफट भाग रहे थे, बड़ा मजा आया. You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Very good. बहुत अच्छी बात है, You should rejoice because your name is written in heaven. तुमने इस बात के लिए आनंद मनाना है क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। प्रभु क्या कह रहे हैं? हमारा आनंद नॉर्मली इवेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है. इवेंट समझ रहे हो ना? आज ये हो रहा है इसलिए मैं खुश हूं, ये काम नहीं हो रहा है ना इसलिए मैं खुश नहीं हूं. हमारा सभी ना चीजों के साथ जुड़ा हुआ है आनंद. प्रभु कह रहे तुम अगर मेरे बारे में सोचोगे, स्वर्ग के बारे में सोचोगे, तुम्हारे उद्धार के बारे में सोचोगे, हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, हमेशा आनंद रहेगा. कोई तुम्हारा आनंद चोरी नहीं कर सकता है. Amen. You will always be a joyful person. आप हमेशा आनंदित व्यक्ति रहोगे। नहीं पास्टर, उसने ना मेरा जमीन ले लिया, प्रेज गॉड, उद्धार तो नहीं लिया ना. Yes. कम ऑन, Amen. उधार तो नहीं लिया ना तुम्हारा. हाँ, क्या चोरी कर करके क्या चोरी करेंगे? आमेन. प्रभु के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो तो चोरी नहीं कर रहा है ना. प्रेज गॉड. Amen. So Jesus is teaching us. तो यीशु हमें सिखा रहे हैं, I want you to think about the right things. मैं चाहता हूँ तुम सही बातों के बारे में सोचो। What should I think, Lord? प्रभु मैंने क्या सोचना है? You should think about how I saved you. आपने सोचना है कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया। Every day you should say thank you to the Lord. हर दिन आपने प्रभु को धन्यवाद देना है। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं, प्रभु जानते हैं, मैं रोज प्रभु को कहती हूँ, प्रभु अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कहाँ होती. धन्यवाद, आपने मुझे बचाया. मैं आपको जानती भी नहीं थी, आपने मुझे देखा, मेरा नाम पुकारा, मेरी मदद की, मैं आपके पास आऊं, मेरे पाप मुझे आपने क्षमा किए, आपके लहू से धोया है. धन्यवाद. Amen. When I begin to talk like that ना, और जब मैं ऐसे बात करने लगी, अचानक मेरे कदमों में ना यार ताकत आती है. Amen. पहले वो वजन लगता है, अरे यार प्रार्थना करना है अभी. कितने लोग समझ रहे हैं प्रार्थना मतलब लय भारी, लय भारी मतलब मुश्किल होता है. हमेशा ऐसा या नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो एकदम लय भारी शुरू होता है. धन्यवाद, धन्यवाद, या धन्यवाद, प्रभु बचाया. अचानक ताकत आ रही है, शरीर में भी ताकत आ रही है. बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑन द राइट थिंग. क्योंकि आप सही चीजों के बारे में सोच रहे हो। Can I hear an amen? So I pray that we will learn to focus on what God has done for us. तो मेरी ये प्रार्थना है कि हम सीखे जो प्रभु ने हमारे लिए किया, उनके उस पर हम ध्यान लगाना सीखे। Can I hear an amen? Amen. We should think about what God has done for us. जो प्रभु ने हमारे लिए किया उसके बारे में हमने सोचना। Okay, so number 2, what did we learn? दूसरा हमने क्या सीखा? Yeah, there is joy in salvation. उद्धार में आनंद है। Yeah, so if you have strayed away, तो यदि आप थोड़ा भटक गए हो, या भटक गए हो और कोई आनंद नहीं है, come back. लौट के आओ। सब लोग बोलो वापस आना है. नहीं, वापस आना है यीशु के नाम में. Amen. Amen. Number 3, last. तीसरा, आखिरी. Number 3, how to live in joy. आनंद में हमेशा कैसे जीना है? Joy comes by trusting God. आनंद आता है प्रभु में भरोसा करने के द्वारा। Yeah. Joy comes by trusting God. प्रभु पर भरोसा करने के द्वारा आनंद आता है। Yes. Amen. Yeah. Okay. Now, let me tell you, 1 Peter 1:8. Yeah. पहला पत्रस 1:8। 1 Peter, I love this verse. ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। NLT में खास करके it's beautiful. बहुत सुंदर है। Okay, सब लोग मेरे साथ है? बात लोग बोल ऐसा एंजॉय करने का वचन रहे. अरे क्या एंजॉय करते हैं? ऐसा खाते ना चिकन वैसा. वाह, मैं तो नहीं खाती, लेकिन प्रॉन्स जैसा प्रॉन्स एंजॉय करते हैं वैसा एंजॉय करने का. ओके, सो सी
जॉय कम्स बाय ट्रस्टिंग गॉड. आनंद आता है प्रभु पे भरोसा करने के द्वारा. ट्रस्ट मीन्स फेथ, भरोसे का मतलब विश्वास करना. राइट? विश्वास. हमेशा याद रखो, विश्वास जो है ना तुम्हें विश्राम में लेकर आएगा. आमेन. लिख लो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने तुम्हें कहा. फेथ विल ऑलवेज ब्रिंग यू इनटू रेस्ट. विश्वास हमेशा आपको विश्राम में ले आएगा. प्रॉब्लम आता है ना, सब हड़बड़ 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 चल रहा है नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन जिस वक्त तुम विश्वास करोगे ना प्रभु में, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम विश्राम में प्रवेश कर. आमेन. You just enter rest. आप विश्राम में प्रवेश करते Just हो. enter rest. विश्राम में प्रवेश करते Can हो. I hear an amen? Amen. Look at this beautiful verse. ये सुंदर वचन देखिए. Peter is telling the believers, पतरस जो है विश्वासियों से कह रहा है, you love him even though you have never seen him. तुमने उसे देखा नहीं फिर भी तुम उससे प्यार करते हो. पतरस क्या कह रहा है? सी, पतरस ने तो देखा है. पतरस यीशु के साथ रहता था, खाता था. राइट? इमेजिन. कल्पना करो, अमेजिंग ना? कितना अद्भुत है. राइट? पतरस क्या कह रहा है? मैंने तो देखा है, मैं तो चला हूं, मैंने तो छुआ है. तुमने तो देखा भी नहीं है, फिर भी प्यार करते हो. बात अगर तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हारी बात है ये. राइट? किसी ने देखा है क्या इन आंखों से प्रभु को? नहीं, लेकिन फिर भी हम प्यार करते हैं. आमेन. Then he says, फिर आगे कहता है, though you do not see him now, तुम अभी भी उसे नहीं देख पा रहे हो. तुम्हारी तकलीफ में अभी भी प्रभु को नहीं देख पा रहे हो. करेक्ट ना? करेक्ट ना? तकलीफ है, हम सिर्फ तकलीफ को देख पा रहे हैं, अभी भी प्रभु को देख नहीं पा रहे. बट यू नो व्हाट यू आर डूइंग? लेकिन पता है आप क्या कर रहे यू हो? ट्रस्ट हिम. आप उस पे भरोसा करते यू हो. ट्रस्ट हिम. आप उस पे भरोसा करते हो. बिकॉज ऑफ दैट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग? और उसके कारण क्या कर रहे हो पता है तुम? यू आर रिजॉइसिंग विद इनएक्सप्रेसिबल जॉय. आप जो है वर्णन से बाहर जो आनंद होता है उसमें आनंद मना रहे हो. वापस. ओके, वो क्या कह रहे हैं? वो एक्चुअली शाबाशी दे रहा है. हमेशा डांटते नहीं है पास्टर लोग, आमेन, शाबाशी भी देते हैं. ओके, वो शाबाशी दे रहा है. वो क्या कह रहा है? तुमने तो यीशु को देखा भी नहीं है, फिर भी प्यार करते हो. आमेन. He is saying, wow, सलाम. ओके, एंड देन ही इज सेइंग, फिर आगे कह रहे हैं, अभी भी तुम्हारी तकलीफ में वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम प्रभु में भरोसा करते हो. आमेन. जो दिखाई नहीं देता है उनके ऊपर भरोसा करना. वाओ. जो प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है उनसे हम प्रार्थना करते हैं, Amen. उनके वचनों के ऊपर खड़े रहते हैं. और प्रभु कह रहे हैं, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, या सुपर्ब. बहुत अच्छा है. ही इज सेइंग, यू डोंट सी हिम नाउ, वो कहता है तुम अभी उसे नहीं देख पा रहे हो, फिर भी तुम भरोसा करते हो. और भरोसे का चिन्ह क्या है? व्हाट इज अ साइन दैट यू ट्रस्ट गॉड? आप प्रभु पे भरोसा करते हो, उसका चिन्ह क्या है? हाउ डू आई नो दैट यू आर ट्रस्टिंग गॉड? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप प्रभु पे भरोसा कर रहे हाउ हो? डू यू नो आई एम ट्रस्टिंग गॉड? आपको कैसे पता चलता है कि मैं प्रभु पे भरोसा जो करती प्रभु हूँ? पे भरोसा करता है ना, वो आनंद मनाता है. आमेन. वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो जानता है मेरा प्रभु मुझे इसमें से भी बाहर लाएगा. आमेन. He will help me. वो मेरी मदद करेगा. मेरे प्रभु ने कभी भी मेरा हाथ छोड़ा नहीं है. आमेन. नहीं, लेकिन सपोज तुम मर गए तो प्रेज गॉड, उसमें दुख की क्या बात है? इधर उधर थोड़ी भटकने वाले हो धरती पे. पांच भाई को बोल, तुम धरती पे नहीं भटकने वाले हो, तुम प्रभु के पास जाने वाले हो. खुशी की बात है ना, है ना? खुश होने का. एक प्रभु के जन को डॉक्टर ने बोला तुम मरने वाले हो, उसने हाथ, क्या बात कर रहे हो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू. धन्यवाद. पागल. नहीं, मैं जिसके बारे में इतना प्रचार कर रहा था, मैं उसको देखने वाला. वाह. क्या डरते रहने का. आमेन. प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम भरोसा करते हैं. भरोसे का चिन्ह क्या है? हम खुश रहते हैं, दुखी नहीं रहते. हमारा राजा अच्छा राजा है, आमेन. इसलिए उनकी प्रजा हमेशा खुश रहती है. Amen. हमारा प्रभु हमें संभालता है. आमेन. और इसमें से भी बाहर निकालने वाला है. आई हैव नो प्रॉब्लम. मुझे कोई समस्या नहीं है. कैन आई हियर एन आमेन? आमेन. सो हाउ डू आई लिव इन जॉय? तो मैं आनंद में कैसे जीता हूँ? या I should learn to trust God. मैंने मेरे प्रभु पे भरोसा करना सीखना You है. know when Paul wrote rejoice, 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 बार बार. आपको पता है पौलुस ने जब बार बार लिखा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ. So ये Paul है. Okay, so he was tied to two soldiers, tied. दो सैनिकों से वो बंधा हुआ था. Yeah. वो लोग इतना भी भरोसा नहीं करते, इसको अकेला कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका प्रभु कोई स्वर्गदूत को भेजता है, दरवाजा खुल जाता है. तुम जानते हो प्रेरितों के कार्य की किताब पढ़ी है? Yes. या अचानक ये लोग जाते हैं सुबह में ना, इनको मार डालेंगे, जाते खाली है जेल,
क्योंकि प्रभु क्या 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 करते हैं। तो ये लोग ने क्या किया, दिस इज हाउ ही वाज टाइड। इस प्रकार से उसे बांधा गया था। जेल में ऐसा था, दो लोगों के बीच में बंधा हुआ आदमी लिख रहा है आनंद मनाओ। Amen. ये मैं तुम्हें समझा रही हूँ। शायद वो तो हाथ से लिख भी नहीं रहा होगा, इनको बोल रहा तुम ही लिख के दो। आमेन। फिर भी वो कह रहा है आनंद मनाओ। Amen. फिर से कहता हूँ आनंद मनाओ। Amen. वाओ, क्यों? जो भरोसा करता है वो आनंद मनाता है। Amen. आमेन। और मुझे लगता है पॉल तो थोड़ा सा था भी ना, थोड़ा सा डेट हमारे जैसा जिद्दी। अच्छा, तुम सोच रहे हो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं तो और आनंद मनाने वाला हूँ। तुम्हें लगा तुम मार के मुझे थोड़ा खून वून निकाल के मेरे कपड़े फाड़ के तुम्हें लग रहा है कि मैं चुप हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो रात को गीत गाऊंगा मेरे प्रभु के लिए। ग्रो अप, बढ़ो भी। पाँच बार बड़ा हो ना, बड़ा हो, बड़ा होने का। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज कॉल्ड यू नो डिफायंट जॉय। डिफायंट मतलब मैं तो उल्टा ही करने वाला हूँ। बोलना, ये उल्टा करने वाला आनंद है। हाँ, उल्टा ही करने वाला हूँ, वो वाला आनंद है। तू जितना भी मारेगा मैं और आनंद मनाने वाला हूँ। दिस इज वॉट इज कॉल्ड वॉरफेयर। इसे कहते हैं युद्ध करना। या युद्ध ऐसे कोई तलवार लेकर नहीं जाना है। युद्ध रोज चलता है, यहाँ पर चलता है, यहाँ पर चल रहा है। कैसे भी शैतान चाहता है तुम्हारा आनंद चोरी कर ले, तुम्हारी शांति निकाल ले, तुम्हारा प्रेम निकाल दे, सब कुछ निकाल दे, ताकि तुम ऐसे चलते तो रहो बिना कोई जीवन के। बट यू हैव टू फाइट। लेकिन आपने लड़ना है। मैं बोलो लड़ने का है। या यू हैव टू फाइट। आपने लड़ना है। मैं थोड़ा सी, वैसे भी हम लोग उल्टा करने में माहिर है। Why don't you use that against the enemy? क्यों ना आप उस चीज का इस्तेमाल शत्रु के खिलाफ करो। Against the enemy. शत्रु के खिलाफ करो। Last. आखिरी। Yeah, last. I love this. Today I read this verse in my daily reading. आज मेरे हर दिन के पढ़ने में मैंने ये वचन पढ़ा। Wow, Psalm 68 verse 3. भजन संहिता 68 अध्याय वचन 3। Psalm 68 verse 3. भजन संहिता 68 में 3। Yeah. Let the righteous be glad. होने तो धर्मी जन आनंदित हो। सारे धर्मी थोड़ा आमेन बोलेंगे। सारे धर्मी ने क्या करना है? माजोक बोला आनंद मनाना है। हिला के बोला तुम्हारे बारे में लिखा है। And then it says what? फिर आगे क्या कहता है? Let them rejoice before God. होने तो प्रभु के सामने आनंद मनाए। And then नीचे उसके बाद वाला मुझे सबसे अच्छा लगा। Let them rejoice exceedingly. होने तो बहुत ज्यादा वो आनंद मनाए। ओ, मैंने बोला वाह प्रभु, बराबर आपने आज मुझे ये वचन दिया। आज मैं आनंद के ऊपर सिखा रही हूँ और बराबर आज तो आज मैं सुबह से एकदम ज्यादा आनंद मना रही हूँ। Amen. ऐसा हद से ज्यादा होता है ना, क्योंकि वैसा ही वहां पे लिखा है। धर्मी ने खुश होना है, दूसरा लेवल प्रभु के सामने आनंद मनाना है। हाँ, बहुत ज्यादा आनंद मनाना है। Amen. God loves to see you rejoicing. आपको आनंद मनाते हुए देखना प्रभु को अच्छा लगता कि है। प्रभु जब तुम्हें देखते हैं दुख में आनंद मना रहे हो, प्रभु सब स्वर्गदूतों को बोलते होंगे तुम लोग तो मुझे देख रहे हो और गा रहे हो। ये देख भी नहीं रहा है फिर भी गा रहा है, देख नहीं रहा है फिर भी आनंद मना रहा है, नाच रहा है। वो देखो मेरे में कितना भरोसा करता है। Amen. Amen. So how do I stay in joy? तो मैं आनंद में कैसे रहता हूँ? Number 1, पहला, presence of God. प्रभु की उपस्थिति। या बाजू आगे बोलो, प्रभु की उपस्थिति से प्यार करो। Amen. Amen. Number 2, दूसरा, learn to think the right things. सही चीजों के बारे में सोचना सीखो। Think about salvation. उद्धार के बारे में सोचो। Think about what God thinks about you. प्रभु आपके बारे में क्या सोचते उसके बारे में सोचो। And number 3, number 3, learn to trust God. प्रभु पे भरोसा करना सीखो। Learn to trust God. प्रभु पे भरोसा करना सीखो। Your joy will always be full. आपका आनंद हमेशा भरा हुआ Can रहेगा। I hear an amen? Amen.